पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमें दुनिया भर में देखा जा रहा है। तारिक वजीर साहब ने मुझे कहा कि अयाज यार तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे, नाम क्या तेरा? जब से हमारी शहनाई बची है उसके बाद तो फिर अब शहनाई से नफरत होगी। तो जो डायरेक्टर साहब इसको एडिट नहीं करना, अयाज भाई बहुत बहादुर आदमी है। या बकवास नहीं करना को दिमाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मैं हूं अली अफजल ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपने अपनी फील्ड में रहते हुए पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है और पाकिस्तान की पहचान बने हैं, उनको आपसे मुतारिफ़ कराना है और उनकी खिदमत को सराहना है। आज की जो शख्सियत है वो यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और जिसे वो कहते हैं ना कि अपनी ज़ात में ख़ुद ही अंजुमन है। अब वो यकीनन इस पे कमेंट करना चाहेंगे क्योंकि वो चुप तो रह नहीं सकते। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सदाकार भी रहे हैं, कॉमेडियन हैं, स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं। तो बग़ैर किसी डिले के आपकी मुलाकात कराते हैं अयाज खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल वही पहले जैसा। ए फॉर अली अफजल। अब आप ये ना कीजिएगा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। नहीं। आपको क्या कहूँ, अयाज खान कहूँ, अयाज भाई कहूँ, क्या कहूँ? मेरे ख्याल है नाम के साथ भाई लगा दे तो अच्छा है। सिर्फ भाई कहेंगे तो मामला जो है वो ब्रदरहुड की तरफ से रहेगा। तो अयाज ठीक है। हालांकि आप मुझसे मेरे ख्याल उम्र में छोटे होंगे। जी हाँ, नहीं हाइट में तो आप बड़े हैं। हाँ, लेकिन उम्र में छोटे होंगे आप। हो सकता है बड़ा हूँ थोड़ा सा आपसे उम्र। कोई बात नहीं यार, मर्दों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे। बस और क्या। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो बुलाने का कि अली भाई मेरे लिए एजाज़ की बात इसलिए है कि बहुत सी चीज़ों में आपको भी मैं अपना मेंटोर समझता हूँ। वो है आपकी जो दीनी नॉलेज है, वो जो आपकी माशाल्लाह, ये आप लोगों को पता नहीं है, जिनको पता चलेगा फिर वो उनको नहीं पता कि फिर लग पता जाएगा। तो पहले तो बस ये इस सुलिये में दीनदार लोग कम शायद देखे हों आप लोगों ने, लेकिन ये कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि हमें दुनिया भर में देखा जा रहा है। अयाज भाई आप तो माशाल्लाह मुस्तकिल हम देखते रहते हैं, आपको स्क्रीन पे भी देखते हैं और भी मैं काफ़ी अरसे से स्क्रीन पे भी नहीं हूँ, ना किसी सोशल मीडिया पे हूँ, सिवाय इसके कि जो जिस बिज़नेस से मैं मुंसलिक हूँ 8-10 सालों से, तो मेरी कोशिश होती है कि वो स्टूडेंट्स के लिए और वो लोग जो डिफरेंट पाथवेज तलाश करना चाहते हैं अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह जाने के लिए, तो उनके लिए मैं बतौर एक गाइडेंस एक प्रमोशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन और कोई एज एन आर्टिस्ट मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। तो मैं सोचता था इतने अरसे से, और एक थॉट प्रोसेस चलता है आर्टिस्ट के जहन में, और यकीनन आप भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं फॉलोवर्स हो जाएं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हम पैसे कमा लें। मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त मैंने सोचा कि क्या थीम होनी चाहिए इस प्रोग्राम की, मेरे प्रोग्राम की क्या थीम होनी चाहिए। तो इससे पहले शायद आपको याद हो कि हमने एक प्रोग्राम इस्लाम और पाकिस्तान हमने किया जी, और वो कई साल पहले किया, खैर 15-20 साल हो गए उस बात को। लेकिन वो उसमें हमारी कोशिश ये होती थी कि हम हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को बुलाएं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो इस मुल्क के फ़ौजी हैं जिन उनका ताल्लुक़ आर्म फोर्सेस से है, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की खिदमत करते हैं और कर रहे हैं। तो यही मेरे जहन में था कि मैं हूँ पाकिस्तान से, इस वक्त बहुत ज़रूरत है हम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की। बहुत ज़रूरत है इस वक्त के आपस के इख्तलाफात भुला के एक परचम के नीचे आने की। नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूँ। इख्तलाफात की आपने बात की तो मैं अपने दिल की बात अच्छा मैं भी सियासतदान नहीं। ये तो अच्छी बात। तो उसका मकसद यही है कि ये जो शख्सियात जैसे आप हैं, बतौर आप आर्टिस्ट भी हैं, आप एक इंजीनियर भी रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं जी। तो ये सारी आपको जो कामयाबियाँ मिली और ये सारी जो आपको काविशें आपने की, इस मुल्क की पहचान की वजह से मिली ना। तो ये इसके पीछे हमारी जो सोच है, मकसद वो यही है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपको कई दिहाइयाँ मेरा ख्याल हो गई हैं इस फील्ड में आए हुए, तो
आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको लाने का सबब कोई किसी के सरिये सहरा है, किसी को देख के लाए, किसी से मुतासिर होके आए, और कब आए? मेरा कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं सांगड़ में रहता था और मुझे फ़ख्र होता है ये कहते हुए, मेरे वालिद वहाँ डॉक्टर थे, हम 9 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ा था। मुझे शौक़ था अपनी फैमिली में सबकी कॉपी वॉपी करने का, और उसमें कभी कभी ऐसा भी मैं अपने टीचर्स की जो कॉपी करता था तो पता चला वो पीछे खड़े हुए। और उसके बाद वो दौर नहीं था टॉलरेट करने का, तो वो थोड़ा सा उसकी जगह एक और पनिशमेंट मिलती थी कि एक टांग पे खड़े हो जाओ। Really? तो वो फिर हम ऐसा होता था, छोटी मोटी सज़ा और ऊपर से को एजुकेशन थी, तो उसमें आदमी ज़्यादा शर्मिंदा होता ख़वातीन में, सही बात, बजाय मकबूल होने के। बजाय तो वो फिर उन्होंने मुझे इस तरह 2-3 दफ़ा कहा। लेकिन फिर जब वो एनुअल शो हुआ तो उसमें मैंने वो गोलगप्पे वाला एक गाना था, उसकी पैरोडी वगैरह की, जो एक्टिंग की, तो वो फिर सब टीचर्स में मैं ज़रा काफ़ी वो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर मैं मुख्तलिफ मिमिक्री वगैरह करता रहा, शौक़ मुझे था। तो लेकिन उस वक्त वहाँ कॉलेज एक शो था, उस कॉलेज में मैं खैर वो शो में हमारे 2-3 आर्टिस्ट कराची से आए, उनसे भी मुलाकात हुई। यूँ एक शौक़ बढ़ा तो हमने कहा यार अब देखते हैं, इंटर करके फिर कराची आते हैं। तो कराची आए तो बस शो देखने के लिए गए हुए थे, अपनी फूफी के यहाँ में था, तो मुझे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो उस ज़माने में कौन शोज़ वगैरह की यहाँ पे जो स्टार्स होते थे कराची? उस वक्त 5-6 तो वो हैं, जैसे मलिक नौका भी वो स्टेज शो करते थे। अच्छा, यानी एक्टिंग हाँ, टीवी आने से पहले? टीवी में आने से पहले, हाँ। वो थे इस्माइल तारा जो थे, ये डांस करते थे, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गाना था इस पे, और या हिप्पी हिप्पी, ये और वसीम हैदर, ये 2। और मतलब इनको देखने का मैं एज एन शो में देखने का शौक़ था। अभी हमने खुद नहीं परफॉर्मेंस की, तो मैं रात में गुलबर्ग में जहाँ हम ठहरे फुप्पी के में रहता था, मैं छत से छलांग मार के बाउंड्री से गया, बाहर निकला, बाहर से तो ताला बंद था, जाके मैंने वहाँ फंक्शन देखा तो मलिक अनोखा कोई और मैंने देखा, और 2-3 और आर्टिस्टों को देखा, फिर उनसे मिला। वो क्या शानदार आर्टिस्ट है मलिक अनोखा, मुझे याद आ गई, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। और इतना पुराना एक जोक था कि लाइन में सब खड़े में, तो हर आदमी को वो आके टोक रहा, बड़े भाईजान तुम लोग धक्का नहीं दियो, वो उनकी पंच लाइन ये थी। फिर मैं उनसे मिला तो खैर वो हो गया। फिर मेरी मोइन भाई से भी एक फंक्शन में मुलाकात हुई, तो उनके सामने मैंने वहीं पर मुझसे कहने, तो उन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें सुनी, तो मिमिक्री मैंने की भी थी जो उनके सामने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा। नहीं आज मैं तुम्हें कराता हूँ। तो कराची यूनिवर्सिटी का एक शो था, उसमें एक बकरे की तरह नहीं होता जो कुर्बानी का बकरा बना के, उसमें 8 साल बाद, जमीयत के बाद 8 साल बाद जो है वो दूसरी आई थी यूनियन, तो उन्होंने शो को रखा था। उसमें अहमद रुशी भी थे, तारिक अजीज़ साहब भी थे, और आलमगीर भी थे, लहरी भाई भी थे। वो वहाँ हुटिंग हो रही थी बहुत, तो उन्होंने कहा ये चलो बेटा तुम जाओ ज़रा ट्राई करो तुम जाके। अब मैं तो खड़ा हुआ तो सीटियाँ उटियाँ बजने शुरू। यानी हुटिंग में एक बिल्कुल उन्होंने एक आदमी को बिल्कुल ऐसे गुजार दिया जैसे वो यहाँ से गुजर के वहाँ से उतर जाएगा। तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने शहनाई की आवाज़ में एक करता था उसकी कॉपी, वो शहनाई की मैंने की, वो रिदम बज गया साथ में। फिर मैंने ऐसी 2-4 उस वक्त झोंक सयाल और टाल मटोल टीवी के ड्रामे आते थे, उनकी मिमिक्री मैंने की। वो अर्ली 80s का शायद, अर्ली 80s की बात है। उस वक्त वो तो इतनी क्लैपिंग हुई। फिर जो मैंने शहनाई बजा के बारात गुजर रही है तो शहनाई की कैसी आवाज़, वो तो फिर जो क्लैपिंग हुई है। तो अभी भी बजा लेते हैं शहनाई सर? अब कहाँ, जब से हमारी शहनाई बजी है उसके बाद तो फिर अब शहनाई से नफरत हो गई। तो खैर ऐसा ना कहेंगे, भाभी देखेंगे प्रोग्राम आपका, सोच लें इसको, आप बाद में कहेंगे एडिट कर दें मुझसे। नहीं मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि सीरियसली हाँ अब तो आवाज़ तो जो डायरेक्टर साहब इसको एडिट नहीं करना, अयाज भाई बहुत बहादुर आदमी है, घर पे भी हैं। देखो यार तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, आगे तुम खुद ही समझदार हो। तो खैर अब वो मेरा अब मैं जब आया तो तारिक अजीज़ साहब ने मुझे कहा कि अयाज यार तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे, नाम क्या है तेरा? तो मैंने उस नाम बताया, अयाज खान मेरा नाम। अरे यार कितनी ज़बरदस्त तुमने यार ये आवाज़ निकाली है, तूतड़ी की। अच्छा वो ये भी नहीं करे शहनाई करे, तूतड़ी की आवाज़, वो पंजाबी में कहते हैं ना तूतड़ी। खैर मैंने कहा तो गाना हो गया, फिर तू तक ज़रा सा फंबल हो जाए तो बड़ा अजीब वो, हाँ ना, अजीब सा आदमी को सोच समझ के बोलना पड़ता है, और लोगों को भी देखना पड़ता है किस क्या बोल रहा है वो। तो अब वो खैर मैंने वो मुझे कहा तुम अगले हफ्ते आ जाओ नीलाम घर में, तो ये तुमने सिंगर की पैरोडी मैंने की थी उसमें। फिर वो मैंने रंगीला की, और आरिफ लोहार, आलम लोहार थे उस वक्त तो, और इन सब की मैंने, तायरा सेठ की, इन सब की कॉपी की। वो मैं उससे हिट हुआ। अचानक ही आप नीलाम घर में आ जाओ, नीलाम घर ऐसा लोग देखते थे जैसे कि
आदमी समझ लें कि मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा, रात को प्रोग्राम आया, सुबह में मशहूर सलाम अलैकुम बहुत यार उनकी सिंगिंग बोला, अरे मैंने कहा ये क्या भाई, जैसे वो बेंजामिन सिस्टर वाले जैसे प्रोग्राम वो सिल्वर जुबली में शुरू हुआ था, उस तरह से मेरी परफॉर्मेंस में शुरू। फिर मुझे 2 फंक्शन मिल गए, इन्होंने मोइन भाई ने एक जगह भेजा, फिर कहते हैं तुम यार ये नई क्रिएट करते हो चीज़ें हर दफ़ा, कि मैं मतलब मेरा होता है चलते चलते सोचता हूँ, तो जैसे मैं देख रहा हूँ वो गाना है ना, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, उस वक्त उसने गाया था शेकी ने, तो मैंने कहा वो स्टॉप पे मैंने कहा एक लड़की खड़ी हुई थी, तो लड़के ने छेड़ा और उसको देख के गाना शुरू कर दिया, तू तो मेरी जान है तू मेरा ईमान है, लड़की ने रख के थप्पड़ मारा, कहने तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ, अब वो मैं भी पाकिस्तान हूँ, आपको प्रोग्राम के लिए देखिए ये स्पॉन्सर किया मैंने। तो ये है आपकी जिस तरह से आने का सबब बना। लेकिन आप अयाज भी बहुत लकी रहे कि जिन लोगों के नाम लिया आपने, यानी मोइन अख्तर साहब और तारिक अजीज साहब मरूम हो चुके हैं, ये सारे बड़े अपने दौर के बड़े पाए के आर्टिस्ट, नो डाउट एक इंस्टीट्यूट थे ये सारे लोग। आखिर में कोई मैसेज आप, क्योंकि इस वतन ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम भी कोशिश करते हैं अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कि कोशिश करें कि उसको रिटर्न करने की, मगर सच्ची बात यह है कि वो कहते हैं ना कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। क्या करना चाहिए बतौर पाकिस्तानी हमें इन हालात में अपने मुल्क के लिए? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, और सिर्फ हम ही नहीं, हम आप तो चलें स्क्रीन पे आए हुए हैं या लोग हमें जानते हैं, लेकिन जो लोग वोट के बाद जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, बहुत सी उस जिम्मेदारियों के साथ जिसकी वो ओथ लेते हैं कि हमने ये करना है, हमें ये खिदमत करनी है, ये वो सिर्फ आवाम से नहीं ले रहे, ये अल्लाह पाक से ले रहे हैं। ओथ जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जजेस कहते हैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, ये उसी तरह की ओथ सब लोग लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जो हो चुका, जो गुज़र चुका उससे भूल जा, और जो अब हमारे इस मुल्क में जो पोजीशन है उसके लिए खुदारा आप यकीन करें, आपका मकबरा भी अच्छा बनेगा, आपके लिए लोग आके रोएंगे भी, लेकिन ये जब होगा जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करके आवाम के लिए, गरीबों के लिए, उनके जो रोना पीटना आज मचा हुआ है उससे निकालने के लिए इन लोगों से अच्छा कोई नहीं है, जो अगर चाहें, जो हमारी सरहदों पे हों, खा वो ऐवानों में हों, खा वो एक आम आदमी हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो उस जिम्मेदारी के साथ अपने इस वतन पाकिस्तान के लिए, जिसके लिए बस आपने भी बहुत अच्छे लिख दिया, मैं हूँ पाकिस्तान, मैं भी अपने दिल से फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ अयाज खान और मैं हूँ अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज भाई तशरीफ लाए। और नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और मौके पे किसी और ऐसे ही खूबसूरत मेहमान के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।